इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम मोदी की जाएगी कुर्सी, सरकार मुश्किल में पड़ी, इंडिया गठबंधन एक साथ मोदी के खिलाफ। इसी एकजुटता की जरूरत भी थी इंडिया गठबंधन को। काश यह एकजुटता पहले हुई होती तो उसका असर कुछ और पड़ा होता। और आज सरकार ने जिस तरह से किया, इस तरह करने की हिम्मत नहीं दिखा पाई होती, लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर पड़े फूट ने इस सरकार को साहस दिया। लेकिन इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ समझौता किया, मजबूरी थी या जरूरी थी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार ने जिस तरह सरेंडर किया है अमेरिका के सामने और ट्रंप ने जो फायदा उठाया है नरेंद्र मोदी का, यह समझौता भारतवर्ष के लिए बड़ी घातक होने वाला है। आने वाले दिनों में इसका असर जो पड़ेगा बहुत घातक होगा और इस देश को झेल पाना बड़ी मुश्किल होगा। लेकिन राहुल गांधी ने भी जो इस सरकार की मजबूरियां बताई कि नरेंद्र मोदी ने जो समझौता किया है उसके दो कारण बड़ी अहम है। एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उभरा चरित्र और दूसरा अडानी। अब यह चीजें, अडानी कोई इस देश की धरोहर नहीं है कि जिसके लिए यह देश गुलाम बन जाए, और मोदी इस देश के नसीब नहीं है जिस नेता के लिए यह देश गुलाम बन जाए। लेकिन इस वक्त परिस्थितियां यही हैं। सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन जिस तरह से कल से ही हमलावर पार्लियामेंट के अंदर था एकजुटता के साथ, और राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन से अलग थलग करने की जो सरकार और स्पीकर महोदया की जो कोशिश थी वह नाकाम हो गई। एक स्वर में विपक्ष के सभी सांसदों ने, चाहे वह तृणमूल कांग्रेस की हो, डीएमके की हो, चाहे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, एक स्वर में सबने कहा कि विपक्ष के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी हैं। इस सरकार की नींद उड़ गई उस वक्त। अभी से कुछ पल पहले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी डील पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह कहा कि यह डील ऐतिहासिक है और बहुत दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है और भारत के 140 करोड़ लोग खुशी मना रहे हैं। आप मना रहे हैं क्या खुशी? आप दर्शकों में से कोई अगर मना रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आप खुशी मना रहे हैं इस डील का, क्योंकि यह डील आपको बेरोजगार करने का है, यह डील आपके हक को छीनने का है। अगर किसान है तो आपके सीने पर बुलडोजर चलाने का है। इस डील के बारे में दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश के कृषि मंत्री को भी पता नहीं, किसी को पता नहीं। डील हो गई और बधाई भी मोदी को दे दी गई एनडीए गठबंधन द्वारा, लेकिन आधिकारिक बयान सरकार का नहीं आया था। अब इस डील के बारे में समझना बहुत जरूरी है कि आखिर यह डील है क्या। यह डील सोयाबीन, मक्का से लेकर के कपास, गेहूं, सेब, अंगूर तक हमारे देश में उतारेगा अमेरिका। और यह डील $500 बिलियन की है, यानी कि 45,30,000 करोड़ रुपए का। और हमारे देश का बजट 53,30,000 करोड़ है, यानी कि हमारे देश के बजट का 95% हिस्सा, पैसा अमेरिका जाएगा। हम क्या हर कीर्तन करेंगे या जाकर के मंदिर में डमरू बजाएंगे या घंटा बजाएंगे? इसका फैसला देश को करना पड़ेगा। यह शुरुआत है। हर अंजाम जिसको कहते हैं, अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। मैं आप दर्शकों को कुछ कारण भी बताऊंगा। लेकिन इस डील के बारे में क्या हमारे देश की सरकार ने विपक्ष से चर्चा की, सदन में चर्चा की? और अब कह रही है कि हम सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, तो पहले क्यों नहीं किया?
अमेरिका से किसानों की डेयरी प्रोडक्ट जो मंगाने के लिए किसानों से बात की कि हम मंगा रहे हैं। हमारे देश के किसान जो मंडियों में अनाज लेकर रखी या कोई चीज लेकर जाते हैं तो उनके सरने लगते हैं, सरकार के बीच दलाल मिलकर के खरीद लेते हैं, औना पौना रेट मिलता है और उनका पूरा सामान भी नहीं बिकता। पूरा सामान खरीदने की साहस सरकार में नहीं है। तो हमारी देश की सरकार ने $500 बिलियन यानी कि 45,30,000 करोड़ का सामान खरीदने का वादा कैसे कर लिया अमेरिका से? यह साफ दिखता है कि एप्स्टीन फाइल में जो नरेंद्र मोदी का नाम उछला है, सिर्फ तस्वीर नहीं आई है अभी, बाकी कुछ बहुत कुछ आ गया। उद्योगपति का नाम आ गया, कैबिनेट मंत्री का नाम आ गया, और अडानी के ऊपर जिस तरह अमेरिका का शिकंजा कस रहा था, अचानक यह सब कुछ किया गया है। रात को 11:30 बजे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का यह आता है ट्वीट कि भारत से हमारी डील हो गई और हम अपना सामान भारत के मार्केट में उतारेंगे। भारत रसिया से एक बूंद भी तेल नहीं खरीदेगा। भारत रसिया से एक बूंद तेल नहीं खरीदेगा, अमेरिका से खरीदेगा, या अमेरिका का कब्जा किया हुआ वेनेजुएला जो है वहां से खरीदेगा। यानी कि हमारे देश का फैसला अमेरिका कर रहा है। अब आप दर्शकों को उन आंकड़ों पर मैं रोशनी डालना चाहूंगा। आप दर्शक बहुत ध्यान से समझिएगा, न समझ आए तो लाइव समाप्त होने के बाद रिमाइंड करके इस कार्यक्रम को जरूर फिर से देखिएगा और सुनिएगा, समझिएगा। मैं एक एक तथ्य आंकड़ों के साथ आधिकारिक सरकारी गवर्नमेंट के आंकड़े के हिसाब से आप दर्शकों को बताता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी हमारे देश में, भारतीय जनता पार्टी की ही, उस वक्त अमेरिका हमारे देश का सामान जो जाता था वह अमेरिका हमारे देश पर टैरिफ जो लगाता था 3.3% टैरिफ था। लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार जो आई 10 साल, मनमोहन सिंह की सरकार में 3.3% से टैरिफ घट करके ऐसी नीति बनाई मनमोहन सिंह सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, कि 2.93% पर आ गया। यानी कि 3.3% से 2.93% पर आ गया, कम हो गया। अब ऐसे में अभी तक 2 से 3% टैरिफ लगता था हमारे भारत का सामान जो अमेरिका के बाजार में जाता था। लेकिन अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया, 25% टैरिफ और 25% पेनाल्टी, 50%। अब रूस से आयल हमारा देश नहीं खरीदेगा एक बूंद भी। हमारे देश ने करार कर दिया है, उस पर एग्रीमेंट कर लिया है, तो वह 25% टैक्स हट जाता है जो पेनाल्टी था कि रसिया से माल लेने का, और जो 25% था उसमें घटा करके 18% कर दिया। हमारे देश की सरकार ने 18% कर दिया। अब आप दर्शक सोचिए कि जो 2 से 3% टैक्स हमारे देश का सामान अमेरिका जाता था तो लगता था, तो अब अमेरिका उस 2 से 3% को 18% में तब्दील कर दिया। 18% टैक्स लेगा अमेरिका हमसे, हमारे देश के सामान का 18% टैक्स लेगा। जो टैक्स 2 से 3% था उसमें 15% टैक्स बढ़ गया, और सरकार बोल रही है जश्न मना लो, सरकार बोल रही है जश्न मनाओ, 18% टैक्स लग गया, 25 से 18 हो गया। लेकिन 2 से 3% था, 3% से 25% कर दिया और 25 से 18 कर दिया, तो जश्न की बात कहां से आ गई? फिर एक बार आप दर्शकों को समझाता हूं, बड़ी ध्यान से समझिए। आपका अगर कोई अनाज यहां से जाता है, एक सिंपल तरीका उदाहरण दे रहा हूं, एक मक्का गया समझिए, तो एक मक्का गया तो उस पर 3% टैक्स अमेरिका लेता था। अगर 10 रुपये का है, 100 रुपये का है, तो 3 रुपया टैक्स लेता था, 103 रुपया में बिकता था।
अब उसको अमेरिका 18% टैक्स लेगा, यानी कि 103 रुपया में जो आपका माल अमेरिका के मार्केट में बिकता था वह अब 118 बिकेगा, 15 रुपये ज्यादा। कौन खरीदेगा? दूसरी चीज, अमेरिका जो हमारे देश में माल भेजता था, पहले तो डेयरी का माल नहीं आता था हमारे पास, मक्का, सोयाबीन, कपास, यह सब कुछ भी नहीं आता था। पहले हमारे देश लेता ही नहीं था अमेरिका से, डेयरी का कोई सामान नहीं लेता था। और जो सामान आता था हमारे देश में, अमेरिका का सामान हमारे देश में उतरता था तो 15% से लेकर के 70%, फिर ध्यान से सुनिए, 15% से 70% टैक्स हमारे देश की सरकार अमेरिका के सामानों पर लगाती थी। अमेरिका उतना टैक्स हमें देता था, भारत को। अब हमारी सरकार ने क्या किया कि क्योंकि हमारे देश की सरकार के पास बहुत पैसे हैं ना, तो हमारे देश की सरकार ने किया कि जो अमेरिका के सामान पर 70% टैक्स लग रहा था, उस टैक्स को हटा करके 0 कर दिया कि बिना टैक्स का आप अमेरिका से माल हमारे देश में लाइए और बेचिए, और हमारा माल जो अमेरिका जाएगा उस पर आप टैक्स लीजिए। सोचिए कि हमारे सामान पर टैक्स लगाएगा अमेरिका और अमेरिका के सामान पर हम टैक्स फ्री कर रहे हैं, यानी कि 70%, 100 रुपया का सामान आया, 70 रुपया उस पर टैक्स लग रहा है, 170 रुपया हो रहा है, तो उसको हम 0 करके 100 रुपये पे ले लेंगे, हमारे देश में बिकेगा। लेकिन हमारे सामान का 100 रुपया का 118 रुपये लेगा, वो 18 रुपया टैक्स लेगा। तो हमारे देश में अमीर है या उसका देश अमीर है? अब आखिर यह 70% जो डिस्काउंट दिया गया है और 18% का भार जो लिया गया है, इसके लिए मजबूरी क्या थी सरकार की? क्यों यह समझौते मोदी सरकार को करने पड़े? मोदी सरकार ने यह समझौता क्यों किया और किससे पूछ कर किया? किसानों से बात की कि अमेरिका का डेयरी के सामान हम ला रहे हैं, अगर अमेरिका का ले आ रहे हैं हम सामान, हमारे मार्केट में आ रहा है, तो हमारे किसानों का सामान क्या होगा? इस पाखंडी सरकार को यह बताना चाहिए, क्योंकि यह पाखंड जो करती है सरकार और कहती थी स्वदेशी अपनाओ, उसका क्या होगा? अब दूसरा पहलू कि यह सरकार हमारी $500 बिलियन का सौदा कर रही कि $500 बिलियन का सामान लेगी। अब $500 बिलियन में होता है 45,30,000 करोड़। ध्यान से समझिएगा, 45,30,000 करोड़ रुपया होता है 500 बिलियन डॉलर का। 45,30,000 करोड़ रुपया का वहां से सामान खरीदेगी हमारे देश की सरकार, और हमारे देश का बजट जो है वह 53,30,000 करोड़ है। हमारे देश का बजट ही 53,30,000 करोड़ है, यानी कि 53,30,000 करोड़ है, और हमारी सरकार 45,30,000 करोड़ अमेरिका को दे देगी, तो हमारे देश का क्या होगा? इसमें कौन सा विकास है और कौन सा जश्न है कि हमारे सारे पैसे तो अमेरिका के पास जा रहे हैं, हमारे पास क्या आ रहे हैं? उसके सामान को आप 0% लगा रहे हो, जो आप 100 रुपये का 70 रुपया टैक्स लगाते थे, क्यों छोड़ा टैक्स? यानी कि एप्स्टीन फाइल में चरित्र उजागर तस्वीर न आए और अडानी को राहत मिल जाए, इसके लिए यह समझौता कहीं न कहीं किया गया। राहुल गांधी का यह आरोप है। अब दूसरी चीज, ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा है और बयान दिया है कि मोदी के अनुरोध पर यह डील हुई है। यह ट्रंप ने बोला है, बयान दिया आधिकारिक, कि मोदी के अनुरोध पर, मोदी ने अनुरोध किया ट्रंप से इस डील के लिए, स्वीकृति दी, तो यह डील हुआ है। तो हमने टैरिफ कम किया है, और कहा है ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रसिया से हम एक बूंद भी तेल नहीं खरीदेंगे। यह
ट्रंप ने कहा है, और ट्रंप ने ट्वीट करके, और वहां की कृषि मंत्री ने भी ट्वीट करके यह कहा है कि इससे अमेरिका के किसानों को लाभ होगा। लेकिन हमारे किसानों को लाभ होगा क्या? आप दर्शकों को मैं बताऊं कि जियो जब आया था तो फ्री में मिल रहा था, लेकिन आज सबसे ज्यादा पैसा जियो का है, क्योंकि जियो ने एयरटेल, वोडाफोन सबका मार्केट खराब कर दिया, बीएसएनएल को चाट गया, क्योंकि फ्री में मिल रहा था, नेट भी मिल रहा था, बात करने को भी मिल रहा था, सुनने को, फोन करने को, इनकमिंग आउटगोइंग सब मिल रहा था, नेट भी मिल रहा था, और रात को तो 12 बजे के बाद हाई स्पीड मिल रहा था। आज सबसे गंदा अगर कोई नेटवर्क है तो वह जियो है, लेकिन ऑप्शन नहीं है आपके पास। सारे मार्केट को ध्वस्त कर दिया, बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया, एयरटेल को बर्बाद कर दिया, वोडाफोन को बंद कर दिया, और आज राज कर रहा है, लूट रहा है। आपकी मजबूरी है लेना। अब ऐसे में अमेरिका भी आएगा और हमारे किसानों की इसमें साजिश बहुत है, बड़े ध्यान से समझिए आप दर्शक। अब अमेरिका का जब माल आएगा तो अमेरिका का माल जब बिकेगा कम रेट में, क्योंकि टैक्स उसके ऊपर हमारे देश की सरकार छूट कर दी है, लेकिन हमारे देश के किसानों के ऊपर टैक्स छूट नहीं है, उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब जब हमारे देश के किसानों का माल नहीं बिकेगा और अमेरिका का बिकेगा, तो हमारे देश के किसान उपज कम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनका सामान बिकेगा नहीं, उन्हें नुकसान होगा, और सरकार सब्सिडी भी नहीं देगी। तो जब हमारे देश के किसानों का माल नहीं बिकेगा और उनकी उपज वह कम करना शुरू कर देंगे, खेतों में बुआई कम करना शुरू कर देंगे, तो वह खेत धीरे धीरे बंजर होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? बंजर होने लगेंगे। अब ऐसे में उन जमीनों को अडानी जैसे लोग खरीदेंगे, गोडाउन बनाएंगे, और उसमें अमेरिका का ले आके सामान भरेंगे, और उसके बाद आपको बेचेंगे। अब जैसे यह डील आधिकारिक हुआ है, वैसे गौतम अडानी का शेयर उछाल मार दिया 10%, क्योंकि गौतम अडानी डेयरी फूड्स पूरे ले आकर के उसका सप्लाई करता है, तो दूसरे देश से लाएगा और हमारे देश से लूटेगा, और जब आपका खेत बंजर होने लगेगा तो आपकी जमीनों को औना पौना रेट में खरीदेगा, जब आप भूखे मरने लगोगे। तो आप किसानों का क्या रुख होगा, वह किसान समझते हैं, किसान ही समझेंगे कि 3 कृषि कानून जमीन छीनने का कानून था, तो यह तो जमीन बेचने का कानून है, समझिए। तो 13 महीने आंदोलित थे, अब क्या करेंगे इसका फैसला वह करेंगे। लेकिन इससे हमारे देश के जो मजदूर हैं, जो जा करके दूसरे राज्य में किसानों के पास काम करके मजदूरी करके आते थे, या जो राइस मिलें चलती थी, फूड्स प्रोडक्ट चलते थे, जब हमारा माल महंगा होगा तो वह कंपनी वाले हमारा नहीं अमेरिका का सामान खरीदेंगे, क्योंकि उनका सस्ता होगा। फूड्स जो बनाएंगे वह अमेरिका के सामान से सस्ता देकर के अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे, तो आपका वह भी नहीं खरीदेंगे। तो आपका नहीं खरीदेंगे, और ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें हाथ मारेगी। तो एमएसएमई लघु उद्योग कंपनियां जो हैं, वह पहले ही 1,80,000 लघु उद्योग कंपनियां बंद हो चुकी हैं, आगे वह भी बंद होना शुरू हो जाएगा जो बचा खुचा है। ऐसे में आपके लगे हुए रोजगार जाने लगेंगे। अभी तक तो जो गया हुआ गया ही, आगे और भारी मात्रा में लाखों की तादाद में नौकरियां जाने वाली है अब इस डील के बाद। आज शेयर मार्केट में बड़ी अनहोनी हुई। 5 शेयर एकदम हाई स्पीड में थे, 10, 15, 12, 8% हाई पे थे। उसमें अडानी और अंबानी बस थे, और बाकी सबके डाउन में जा रहे थे। सोचिए कि कितनी बड़ी साजिश है यह,
यह डील क्यों हुई, अभी तक क्यों नहीं हो पाई थी? अगर यही करना था तो 50% टैरिफ हमारा देश क्यों झेला? तो हमारे देश को पहले ही कर लेना चाहिए था। 3% से 18% टैक्स पर आया है अमेरिका, तो आप जश्न मना रहे हो, लोगों को समझा रहे हो कि हाँ 50 से 18 करवा दिया हमने, लेकिन 3 से 18 हो गया है। यह बात आप नहीं बता रहे हो कि 3% टैक्स लग रहा था, अब 18% लगेगा, यह नहीं बता रहे हो। यानी कि सच्चाई आपसे सरकार छुपा रही है। अब ऐसे में आप दर्शकों को एक जानकारी के लिए बताना मुझे बहुत जरूरी है कि आखिर ट्रंप जब बोले हैं कि मोदी के अनुरोध पर यह डील हुई है, तो इतनी जल्दबाजी क्यों थी? दूसरी चीज, यह जल्दबाजी एप्स्टीन फाइल में कुछ तस्वीरें आने वाली थी और अडानी को लेकर के शिकंजा बहुत कस गया और संबंध तलब हो गया था अडानी को, और उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है और अडानी को हाजिर होना है अमेरिकी कोर्ट में। तो अडानी के ऊपर 2 केसेस है, एक 420 का है, एक क्रिमिनल का है। तो क्रिमिनल पर इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है और 420 पर इनको वहां हाजिर होना है। तो यह हाजिर होने के लिए जब जाते तो यह अरेस्ट हो जाते क्रिमिनल केस में, यह गिरफ्तार हो जाते तो 20 साल की इन्हें जेल होती। अब ऐसे में यह समझौता जल्दबाजी में हुआ, इस बात को राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं। अब ऐसे में आप दर्शकों को बता दूं, यह सब कुछ जो सरकार कर रही है, आपके देश में 93,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 93,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं आपके देश में, आपको इस बात का पता होना चाहिए। और अब जो गांव में छोटे छोटे दुकानदार हैं, चौराहों पर छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो कपड़ों की छोटी छोटी दुकानें हैं, यह सब दुकानें आने वाले वक्त में बंद हो जाएंगी और अमेरिका का माल बड़े मॉल में आएगा और वहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आपके देश में जो कपास निकल रहा है वो कौन लेगा? आपके देश में जो कपड़े बन रहे हैं वह कौन लेगा? तो इस सरकार ने अमेरिका के हाथों इस देश को बेच दिया है। अब दूसरी चीज कि एमएसएमई को लेकर अमेरिका से महामानव ने जो किया है डील, इससे देश के किसान और एमएसएमई उद्योग का क्या होगा? पहले ही 1,80,000 लघु उद्योग कंपनी, एमएसएमई का मतलब है कि लघु उद्योग, जो छोटी छोटी कंपनियां लगती हैं 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ के अंदर। जैसे बिहार में नीतीश कुमार 25 कंपनी बैठाने जा रहे हैं, उसकी संख्या 8 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़ के बजट का होगा। तो यह सब कंपनियां रोजगार देती थी, तो यह सब कंपनियां जिलों जिलों में जो है वह बंद होंगी, तो फिर वहां के लगे हुए रोजगार जाएंगे। तो इसका क्या रास्ता है? इसका कोई रास्ता सरकार के पास कोई बजट नहीं है इसके लिए, क्योंकि आपके बजट आपके देश का 53,30,000 करोड़ है और उसमें 45,30,000 करोड़ यह सरकार दे देगी, बाकी बचे 8 लाख करोड़। तो उस 8 लाख करोड़ को देखेगी क्या चीज में खर्च करना है। अडानी को भी तो चाहिए ना। दूसरी चीज, संसद स्थगित हो गया, 8 सांसदों को निलंबित किया गया, सस्पेंड किया गया, कर दिया गया। नेता विपक्ष को बोलने से रोका गया, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को आज फिर बोलने से रोक दिया गया। आज भी नहीं बोलने दिया गया, कल भी नहीं बोलने दिया गया था। तो लीडर ऑफ अपोजिशन जब आपसे सवाल पूछ रहा है सरकार से, चाहे चाइना पर हो, पहलगाम पे हो, पुलवामा पर हो, पाकिस्तान पर हो, अमेरिकी डील पर हो, एप्स्टीन फाइल पर हो, जेफरी एप्स्टीन पूरा नाम है, एप्स्टीन फाइल पर हो, प्रधानमंत्री के चरित्र पर है, प्रधानमंत्री ने नाचा गाया है इजराइल में जाके, वह सारी चीजों का जिक्र है उसमें, तो क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा? तो उसको नहीं बोलने दिया जा रहा है। अब पीयूष गोयल, जब मैं यह कार्यक्रम करने आ रहा था उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इसीलिए
5 मिनट लेट भी कार्यक्रम हुआ कि उन्होंने कहा कि हमारी डील हो गई है, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। यानी कि डील पर अब चर्चा के लिए तैयार है। आपने डील साइन करके उसके बाद आप चर्चा कर रहे हैं, उसके पहले नहीं। अब इसका क्या होगा वो वक्त बताएगा। लेकिन अब ट्रंप की इस डील से भारत में जाएगी लाखों लोगों की नौकरी, जैसा मैंने मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के आप दर्शकों को बताया। अब महत्वपूर्ण मुद्दे पे आता हूं। नीतीश ने बजट पेश किया 3.5 लाख करोड़ रुपए का। नीतीश जानते थे कि नरेंद्र मोदी धोखा देंगे, इसलिए नीतीश कुमार ने बिहार के अपने रेवेन्यू के हिसाब से बजट पेश किया, जिसमें छोटे छोटे उद्योग लगाने की बात कही। 25 कंपनियां 13.5 एकड़ जमीन में लगने जा रही हैं, वह एक डेमो होगा। उसके बाद में वैसे ही 15 एकड़ 20 एकड़ के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया बना करके और उसमें छोटी छोटी कंपनियां लगेगी ताकि छोटे छोटे लोगों को काम मिले। ऐसे बिहार में अब करने जा रहे हैं, क्योंकि मोदी का आप इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी जुमलों में फंसे हुए हैं और जुमला ही दे रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के अंदर अपने बीएमसी में मेयर और डिप्टी मेयर के लिए नामांकन दर्ज करा दिया शिवसेना का, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं एकनाथ शिंदे। अब एकनाथ शिंदे के सपोर्ट के बगैर, 29 पार्षदों के बगैर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र बीएमसी में अपना मेयर नहीं बना सकती, और 11 तारीख तक मेयर मिल जाएगा महाराष्ट्र बीएमसी को। तो शिवसेना का मेयर प्रत्याशी ने अपना पर्चा दाखिला कर दिया है। ऐसे में एकनाथ शिंदे मेयर और डिप्टी के नामांकन जो भरवा दिए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। अब सुनेत्रा पवार जो अजित पवार की पत्नी डिप्टी सीएम बनी है महाराष्ट्र में, 13वीं भी नहीं हुई अजित पवार की और डिप्टी सीएम बन गई। तो सुनेत्रा पवार के पास 40 विधायक हैं, उसमें से भारतीय जनता पार्टी को 20 की जरूरत है। वैसे जरूरत तो 14 की ही है, लेकिन वह एग्जैक्ट बहुमत का आंकड़ा होगा, तो 20 की जरूरत है। तो 20 उनके तोड़ेगी कि नहीं तोड़ेगी यह वक्त बताएगा। लेकिन एकनाथ शिंदे अब भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ नहीं है, वह खिलाफ में खड़े हो गए। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे के साथ सांसद किधर जाएंगे? अब यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब एकनाथ शिंदे 29 पार्षदों के दम पर अपना बना तो नहीं सकते, और भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है शिंदे के खिलाफ, तो वह शिंदे को वोट करेगी नहीं, और शिंदे को जब तक भाजपा वोट नहीं देगी शिंदे बना नहीं पाएंगे, और शिंदे जब तक भाजपा को वोट नहीं करेंगे भाजपा नहीं बना पाएगी। यानी कि दोनों का नहीं बनेगा। भाजपा को अपना मेयर बनाने के लिए बीएमसी में शिंदे की जरूरत है, और शिंदे को अपना मेयर बनाने के लिए विपक्ष की जरूरत है। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, समाजवादी पार्टी। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे तो देने के लिए तैयार है, शिवसेना का बनना चाहिए, कांग्रेस भी देने को तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नहीं बनना चाहिए। अब कांग्रेस और उद्धव ठाकरे यानी कि इंडिया गठबंधन की मदद से अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना का मेयर बन जाता है बीएमसी में, तो फिर एकनाथ शिंदे को अपने 7 सांसदों का समर्थन इंडिया गठबंधन को देना पड़ेगा। यानी कि नरेंद्र मोदी से एकनाथ शिंदे को 7 सांसदों का समर्थन वापस लेना पड़ेगा, और वापस लेकर के वह इंडिया गठबंधन को देना पड़ेगा। ऐसे में 293 सांसदों का जो समर्थन नरेंद्र मोदी के पास पार्लियामेंट के अंदर है, वह 7 सांसद घट करके हो जाएंगे 285 पर आकर के लटक जाएंगे। 86 साथी है उनके पास, तो 286 पे आ जाएंगे। अब 286 पर अगर आ जाते हैं नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में, तो भी 72 चाहिए बहुमत के लिए, 286 है।
लेकिन अब जो पेच यह डील का फंसा है, या समझौता जो नरेंद्र मोदी ने किया है, और जिस तरह सरकार अब फंसी हुई है, और चंद्रबाबू नायडू को तो अब इससे, इस डील से और भी खासा नुकसान होने वाला है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने 1 फरवरी का जो अल्टीमेटम दिया था वह भी वक्त पूरा हो गया। तो अगर चंद्रबाबू नायडू ने अपने 16 सांसदों का समर्थन वापस ले लिया तो भारतीय जनता पार्टी 270 पर आकर के अटक जाएगी, बहुमत के आंकड़े से 2 सीट कम, यानी कि सरकार गिर जाएगी। और चंद्रबाबू नायडू जहां जाएंगे वहीं पर पवन कल्याण होंगे, उनके 2 सांसद हैं आंध्र प्रदेश से, क्योंकि वहां चंद्रबाबू नायडू की सरकार में डिप्टी सीएम है। तो वह 2 निकलने के बाद 268 पर मोदी सरकार गिर जाएगी। ऐसे में क्या नीतीश कुमार रहेंगे साथ? ऐसे में क्या जयंत चौधरी रहेंगे साथ? ऐसे में क्या चिराग पासवान रहेंगे साथ? ऐसे में क्या देवी गौड़ा रहेंगे साथ? यानी कि सरकार चंद दिनों की मेहमान है। आने वाला वक्त इस सरकार के लिए बहुत घातक साबित होने वाला है। यह सरकार बहुत बुरी तरह से फंस गई है। मैंने जैसा कहा कि पीएम मोदी की जाएगी कुर्सी, पीएम मोदी की जाएगी कुर्सी, सरकार मुश्किल में पड़ी। इंडिया एक साथ मोदी के खिलाफ, इंडिया गठबंधन इस वक्त पूरा एकजुट दमखम से है, और इस सरकार के लिए अब एक बड़ी संकट आकर के खड़ी हो गई है। अब अगर इस डील पर पार्लियामेंट में चर्चा होती है तो बहुत डिटेल में होगी, जिसके एक एक पहलू का जवाब इस सरकार को जुमले से नहीं, तथ्यों के साथ देना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं बोलने दिया गया है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, इतिहास में पहली बार। और मैं यह कहना चाहूंगा आप दर्शकों को कि जो नरेंद्र मोदी कह रहे थे, 2047 का सपना दिखा रहे थे, क्या यही सपने थे कि 2047 तक तो हम इस देश को पूरी तरह से अमेरिका के गुलाम बना देंगे, अपने चरित्र को छिपाने के लिए, एप्स्टीन फाइल की सच्चाई को छिपाने के लिए, और अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए? अब इसमें अडानी का फायदा है। अब महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो ऑयल या कोयला जो अमेरिका से आएगा वह रसिया से ज्यादा रेट पर आएगा, और जब रसिया से ज्यादा महंगा आएगा तो फिर हमारे देश में महंगा बिकेगा। तो महंगा बिकेगा तो फिर हमारे देश का कैसे चलेगा? जो ट्रांसपोर्टिंग है वह तो बिना तेल का तो गाड़ी, पेट्रोल का गाड़ी चलेगा नहीं, बिना सीएनजी का गाड़ी नहीं चलेगा, बिना सीएनजी का आपके घर में खाना नहीं बन पाए, बिना गैस का आपके घर में खाना नहीं बन पाएगा, तो वह अमेरिका का होगा। तो अभी जो 1200 रुपया या 1100 रुपया में आप सिलेंडर ले रहे हो, उस वक्त 1500 रुपया में लोगे। तो आपके साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार है। यह सरकार जिस तरह से धोखा दे रही है, बहुत बुरी तरह से जकड़ गई है, और इस सरकार के पास इससे निकलने के लिए रास्ता नहीं है। कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो यह सरकार पार्लियामेंट में फंस रही है तो विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर रही है, और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भाग खड़े हो रहे हैं पार्लियामेंट से, क्योंकि चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे, और अकेले कोठरी में अपने लोगों के बीच जाकर के माला पहन रहे हैं। थोड़ी तो शर्म कर लिया होता कि इस देश के साथ कितना बड़ा धोखा किया। लेकिन कहते हैं कि शर्म तो उसे आती है जिसकी कोई इज्जत होती है, जिसकी इज्जत ही ना हो उसे शर्म क्या और हया क्या। यह बुजुर्ग कहा करते थे, किताबों में भी हम लोग पढ़ते थे, कहानियों में सुनते थे। अब इस वक्त का देश का क्या होगा यह तो भगवान ही मालिक है, इसका तो अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा। थोड़ा इंतजार और करने की जरूरत होगी कि जब पूरा डिटेल्स आए इसका। लेकिन मैं आप दर्शकों को
एक चीज तो बताना चाहूंगा कि इस सरकार ने कुछ पॉइंट्स हैं इसके जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि इंडिया टू स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रसिया, और रसिया से जो ऑयल नहीं खरीदेगा हमारा देश, और इंडियन गुड्स पर जो अमेरिका 18% टैरिफ लगा रहा है और अमेरिका का जो सामान आएगा उस पर 0% टैरिफ। लेकिन एक चीज समझ नहीं आई कि हमारे देश की सरकार जो 15% से 70% टैक्स लगाती थी, वह टैक्स 0 क्यों किया? अमेरिका तो हमसे कई सौ गुना बड़ा अर्थव्यवस्था वाला है, दुनिया का नंबर 1 अर्थव्यवस्था वाला है। हम तो कहीं इर्द गिर्द नजर भी नहीं आ रहे हैं, तो अमेरिका से टैक्स क्यों छोड़ दिया? यह सब ब्लैकमेलिंग किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री को, ब्लैकमेल कि अगर तुम 0 नहीं करोगे और यह समझौता नहीं करोगे तो हम तुम्हारा चरित्र उजागर करेंगे। याद कीजिए, ट्रंप ने एक बयान दिया था कि मैं जिस दिन चाहूं उस दिन नरेंद्र मोदी को कि राजनीतिक कैरियर को खत्म कर सकता हूं, और एप्स्टीन फाइल का डिटेल आ गया। अब तो तस्वीर ही आना बाकी था, तो डील पक्का हो गया। तो अपने आप को बचाने के लिए 70% जो टैक्स आना था वह छोड़ दिया। तो आप दर्शक यह सोचिए कि हमारे देश की सरकार कैसे चलेगी बिना टैक्स का, यानी कि वो पैसे आपसे वसूले जाएंगे। मजे मारेंगे ये लोग और भुगतेगी इस देश की जनता। इन बातों को अब अंधभक्त भी भली बात समझ रहे होंगे। अब देखना यह है कि अंधभक्त जो ताली थाली बजा रहे थे वह जश्न मनाते हैं या अपने कर्मों पर रोएंगे कि हमने कैसे शख्स को ला करके बैठा दिया। अब ऐसे में जो होगा वक्त बताएगा, लेकिन मैंने सारे डिटेल्स आप दर्शकों को बता दिए हैं, और बाकी जो होगा वह तो खबरें आप दर्शकों तक लाते ही रहूंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय और सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह कहना चाहूंगा कि टीवी इंडिया न्यूज 24 के 5 चैनलों को सस्पेंड कर दिया गया। 5 चैनलों को कल बीती रात सच और ईमानदारी की पत्रकारिता, सच बोलने की यह कीमत चुकानी पड़ी है टीवी इंडिया न्यूज 24 को। तो आप दर्शकों से यह गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।